नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। वेनेजुला पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अमेरिका से 2500 किलोमीटर दूर वेनेजुला पर ऑपरेशन चलाकर ट्रंप ने वेनेजुला की राजधानी समेत कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप ने मादुरो और उनके परिवार को न्यूयॉर्क भेजे जाने की बात कही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर वेनेजुला पर हुए अमेरिकी हवाई हमले की है। तस्वीर दूसरी अमेरिकी विमान वेनेजुला पर हमला कर रहे हैं उसकी है। इस ऑपरेशन को अमेरिका के 150 विमानों ने अंजाम दिया है। तस्वीर तीसरी में देखिए, ट्रंप ने खुद ये जो तस्वीर जारी की है वो है जिसमें निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी होती हुई नजर आ रही है। और चौथी तस्वीर में खुद ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वेनेजुला पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है और ये सब कुछ हुआ है बीती रात के दरमियान। और उसी क्रम में ये तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी कि मादुरो पर ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो इस वक्त अमेरिका ले रहा है। यूएस कस्टडी में वेनेजुला का राष्ट्रपति इस वक्त है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में उनको शिफ्ट किया गया है। मैनहट्टन के डिटेंशन सेंटर में उनको शिफ्ट किया गया। कल कोर्ट में उनकी पेशी होगी। दबाव बढ़ेगा। ड्रग्स और हथियार तस्करी में उन पर अब केस चलने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी जानकारी की बड़ी खबरें और ये बड़ी तस्वीरें भी आपके सामने दिखा रहे हैं किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुला का राष्ट्रपति बदल दिया, क्योंकि जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, उनको अब राष्ट्रपति की कमान सौंप दी गई है और वहां के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका ने डिटेन कर लिया है। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद अब उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया है। बताएं कि मादुरो और उनकी पत्नी को 4 जनवरी की आधी रात अमेरिका लाया गया। अमेरिकी सेना का विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को प्लेन से उतारा गया। वो नीले रंग की जैकेट में थे, उनके हाथों में हथकड़ी थी। इस दौरान वो लंगड़ाते हुए भी नजर आए हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो अमेरिका की ओर से किया गया है वेनेजुएला पर। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की जो सुगबुगाहट है वो दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि लगातार तमाम जो एक तरीके से जो अटैक है वो अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर हो ही रहा था। और उसी क्रम में किसी को ये मालूम नहीं था, किसी को इस खबर की एक तरीके से शक नहीं था किस तरीके से जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ये जो एक्शन है वो लेंगे और वहां के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में ले लेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर है निश्चित तौर पर, और इसी के बारे में कुछ जानकारियां भी आपको हम देते हैं किस तरीके से रविवार की रात वहां के राष्ट्रपति को, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जे की घोषणा की। ट्रंप ने और क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनाएंगे भी, लेकिन उससे पहले क्या जानकारी है ये आप समझिए। देखिए, वेनेजुएला अटैक पर क्या बोले ट्रंप वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। उनकी ओर से कहा गया कि ऑपरेशन में किसी की मौत नहीं हुई है, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया, ये राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया कि ऑपरेशन के वक्त हर तरफ अंधेरा था, ब्लैकआउट था, ये जो है वो ट्रंप की ओर से कहा गया है। अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। वेनेजुएला में अब अमेरिका का शासन रहेगा, ये राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया है। नई सरकार के गठन तक यूएस शासन रहेगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है, ये ट्रंप बोले हैं। ऐसी बहादुरी दुनिया का कोई और देश नहीं दिखा सकता, ये राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि यूएस वेनेजुएला तेल का कारोबार करेगा जब तक वहां पर नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। इसके अलावा देखिए, वेनेजुएला अटैक पर जो ट्रंप हैं, राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उनकी ओर से तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आई हैं। मेरे आदेश पर वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ, ये भी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया। ऑपरेशन में किसी की मौत नहीं हुई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, किसी की जान नहीं गई है, ये भी उनकी ओर से स्पष्ट किया गया है। एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया। ऑपरेशन के वक्त हर तरफ ब्लैकआउट था, हर तरफ अंधेरा था, ये भी स्पष्ट किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने। दरअसल देखिए, बीती रात ही ये सब कुछ हुआ है और अब वेनेजुएला में अमेरिका का शासन है। क्या कहा है ट्रंप ने, आपको एक बार सुनवा देते हैं। At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II.
It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American. तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम के बाद से अब अमेरिका को लगातार चेतावनियां भी मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रग्स सिंडिकेट चलाने पर आरोप लगाते हुए मादुरो और उनकी पत्नी पर अमेरिका में केस लाने की भी जो बात है वो कही है। आपको कुछ जानकारियां भी देते किस तरीके से मादुरो को लेकर ट्रंप ने बयान दिया है। ये आप मेरे पीछे यानी कि ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए किस तरीके से ये जो तमाम बातें हैं वो उनकी ओर से कही गई है। मादुरो को लेकर ट्रंप ने कहा कि मादुरो ने ड्रग्स सिंडिकेट चलाया है, ये उनकी ओर से जो है वो आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया कि मादुरो की ड्रग्स से यूएस में अपराध बढ़ा है, ड्रग्स डीलरों से यूएस की जेल भरी है, यह भी उनकी ओर से कहा गया। नशे की तस्करी के गुनहगार हैं मादुरो, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। मादुरो और उनकी पत्नी पर देखिए अमेरिका में केस चलेगा, मादुरो की पत्नी समेत न्याय का सामना करना पड़ेगा, यह भी उनकी ओर से कहा गया। हमारा पहला हमला सफल रहा, यह राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया है। हमलों की दूसरी लहर के लिए भी तैयार रहे, लैया इसके लिए भी तैयार थे, यह भी उन्होंने कहा। अमेरिका सत्ता को अब कोई चुनौती नहीं दे सकता, यह भी उनकी ओर से कहा जा रहा है। मादुरो ने खून के प्यासे गुनहगारों को अमेरिका भेजा है, यह साफ तौर पर उनकी ओर से क्या कहा गया। एक बार आपको वापस सुनाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से क्या कुछ और कहा गया है। Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. तो देखिए, मीडिया खबरों के मुताबिक ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर जो है वो गिरफ्तार किया है। और कुछ बात जानकारियां भी आपको बताते हैं किस तरीके से वेनेजुएला पर ट्रंप का जो ऑपरेशन है एब्सोल्यूट रिजॉल्व वो क्या रहा है। मिशन को देखिए जमीन पर पूरा करने में घंटों लगे, ये उनकी ओर से कहा गया। मिशन में अमेरिकी सेना की सभी सीक्रेट एजेंसियों ने मिलकर काम किया। निकोलस मादुरो की एक्टिविटी पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी, ये उनकी ओर से कहा गया है। निकोलस कहां रहते हैं, कैसे आते जाते हैं, क्या खाते हैं, ये उनकी ओर से कहा गया। कहां सफर करते हैं, आमतौर पर क्या पहनते हैं, सारी एक्टिविटी पर नजर थी। शुक्रवार देर रात इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई, ये उनकी ओर से बताया गया है। 150 से भी ज्यादा विमान ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो ऑपरेशन था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जमीन और समुद्र में मौजूद करीब 20 अलग अलग ठिकानों से जो है ये भेजे गए थे। अमेरिका ने इस मिशन के लिए बहुत लंबी प्लानिंग की थी, ये भी उनकी ओर से बताया गया है। इस मिशन को तैयार करने में कई महीने लगे, ये भी उनकी ओर से बताया गया। मिशन को जमीन पर पूरा करने में कुछ ही घंटे लगे, ये साथ ही साथ ये जो है वो अमेरिका की ओर से बताया गया है। साथ ही बताएं आपको कि निकोलस मादुरो की एक्टिविटी पर लंबे समय से जो नजर है वो रखी जा रही थी। ये जो ट्रंप का ऑपरेशन है, अमेरिका का ऑपरेशन है, वो इस वक्त जो है वो दिखाई पड़ रहा है। कहां सफर करते हैं निकोलस, आमतौर पर क्या पहनते हैं, जो सब तमाम जो एक्टिविटीज है उस वक्त अमेरिका नजर रखे हुए था। Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. You rarely see anything like it. You've seen some raids in this country that didn't go so well. अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि वेनेजुएला है कहां और अमेरिका से ये कितनी दूरी पर है, जिस पर अमेरिका ने हमला किया है। वहां के राष्ट्रपति को जो है देखिए अमेरिका की ओर से डिटेन किया गया है। कहां है वेनेजुएला, आप समझिए अमेरिका यहां है और वेनेजुएला कितनी दूरी पर है, 2500 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां की राजधानी है
काराकस। इसके अलावा आप समझिए कितनी दूरी है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में, लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी है और वहां की राजधानी काराकास है, जहां पर लगातार अमेरिका की ओर से जो है ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। एक के बाद एक अटैक जो है वो अमेरिका की ओर से वेनेजुएला की कैपिटल काराकास में जो है किए जा रहे थे। इसकी दूरी है 2500 किलोमीटर। आप समझिए किस तरीके से लगभग कुछ घंटों के दरमियान ही अमेरिका ने यह ऑपरेशन चलाया एब्सोल्यूट रिजॉल्व, और वहां के राष्ट्रपति को डिटेन कर लिया, अपने कब्जे में इस वक्त ले लिया, जिन पर अब मुकदमा चलने वाला है। तो अमेरिका और वेनेजुएला, राजधानी काराकस और दूरी है 2500 किलोमीटर। मैं इस 2500 किलोमीटर की दूरी को किस तरीके से अमेरिका वहां के सैन्य अधिकारियों ने किस तरीके से पूरा किया और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो दूरी कितनी है, लेकिन इस दूरी के बीच में भी, हालांकि दूरी अपने आप में काफी ज्यादा है, वेनेजुएला 2500 किलोमीटर दूर है अमेरिका से, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, एब्सोल्यूट रिजॉल्व को। Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. You rarely see anything like it. You've seen some raids in this country that didn't go so. तो आपने सुना राष्ट्रपति ट्रंप को, जिनकी ओर से तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो दी गई हैं। उन 2500 किलोमीटर की दूरी के बावजूद देखिए वेनेजुएला पर किस तरीके से एक ऑपरेशन जो है अमेरिका चलाता है, और शुक्रवार की देर रात ही इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी और 150 से ज्यादा विमान जो थे इस ऑपरेशन में लगे, जिन्होंने अंजाम दिया। जमीन और समुद्र में मौजूद करीब 20 अलग अलग ठिकानों से भेजे गए थे ये सभी विमान। अमेरिका ने इस मिशन के लिए बहुत लंबी प्लानिंग की हुई थी, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। इस मिशन को तैयार करने में कई महीने लगे थे, ये भी दिखाई पड़ता है। मशीन को जमीन पर पूरा करने में काफी वक्त लगा। तो 2500 किलोमीटर की दूरी पर वेनेजुएला पर अमेरिका ने 5 ठिकानों पर एक साथ कई हवाई हमले किए। कहां-कहां हमले हुए हैं और ये जगह कितनी अहमियत रखती है, आपको ये जानकारियां हम लगातार देते हैं, किस तरीके से ये महत्वपूर्ण कितनी है, खासतौर से अमेरिका के लिए है। तो 5 ठिकानों पर अमेरिका ने अटैक किया है। वेनेजुएला, अरागुआ मिलिट्री एयरबेस, काराकस राजधानी जो की है, ला गवायरा बंदरगाह है, मिरांडा आर्मी कम्युनिकेशन सेंटर, इसके अलावा हिगुएरोत एयरपोर्ट है वेनेजुएला में। इन तमाम 5 ठिकानों पर अमेरिका ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं और साफ तौर पर यह संदेश दिया कि अमेरिका किसी से डरता नहीं है। अमेरिका ने ये देखिए जो जानकारियां अब आ रही हैं उसके हिसाब से अमेरिका ने कई महीनों पहले से जो तैयारियां हैं वो की थी, और इसी को लेकर तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो अब निकलकर सामने आने। खुद राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से इसके बारे में बताया भी गया था स्पष्ट तौर पर कि उन्होंने कैसे महीनों पहले से तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, और इसमें 150 से भी ज्यादा विमान जो है वो लगे थे इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। तो देखिए ये वेनेजुएला पर अमेरिका का अटैक है, और इस अटैक के बाद क्योंकि देखा गया कि काराकस जो की राजधानी है वेनेजुएला की, उस राजधानी पर अमेरिका एक के बाद एक हमले कर रहा था। कई और भी, चाहे वो वहां का बंदरगाह क्यों ना हो, मिलिट्री बेस क्यों ना हो, या वहां का हिगुएरोत एयरपोर्ट क्यों ना हो, यानी कि वेनेजुएला का एयरपोर्ट क्यों ना हो, बंदरगाह क्यों ना हो, मिलिट्री बेस क्यों ना हो, इन तमाम शहरों पर, इन तमाम जगहों पर अमेरिका की ओर से, वहां की सेना की ओर से ताबड़तोड़ जो अटैक है वो हो रहे थे। और अब उसी क्रम में देखिए किस तरीके से आखिरकार वहां के जो राष्ट्रपति हैं, जो कि मकसद था अमेरिका का, उनको डिटेन किया गया है। तो वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 40 की मौत का दावा भी हुआ है। आपको बताएं कि किस तरीके से अमेरिका की ओर से तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो भी स्पष्ट तौर पर सामने आई हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट खबर।